In this video, we are going to study about burn. Burn क्या होता है हमारा? It is defined as a tissue injury resulting from heat, chemicals, electricity और radiation exposure. Burn की अगर हम classification की बात करें तो इसको हमने divide किया है according to percentage, mild, moderate, severe, according to the thickness of skin, first degree, second degree, third degree and fourth degree. Thickness of skin, it may be partial and full. सबसे पहले अगर हम इसकी परसेंटेज ऑफ बर्न की बात करें तो सबसे पहले आएगा इसमें माइल्ड हमारा. माइल्ड में क्या होता है हमारा? पार्शियल थिकनेस बर्न होता है लेस देन 15% एडल्ट और लेस देन 10% इन चिल्ड्रन. फुल थिकनेस बर्न होता है हमारा लेस देन 2% और ये हम ट्रीट कर सकते हैं ऑन आउट पेशेंट बेसिस. नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट. मॉडरेट बर्न में क्या होता है? बर्न विच डू नॉट इन्वॉल्व आई, ईयर, फेस, हैंड्स, फीट एंड पेरिनियम. फिर है हमारा सीवियर बर्न. सीवियर बर्न में क्या होता है? इसमें जितने भी आई, ईयर, फेस, हैंड, फीट, पेरिनियम ये सब इन्वॉल्व होते हैं और इसमें सारे इलेक्ट्रिकल और इनहेलेशन बर्न आते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ स्किन. सबसे पहले इसमें आता है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न. इसमें हमारी एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है. ये हमारा रेड और पेनफुल होता है लेकिन इसमें हमारी ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. ये हमारी कैपिलरी फिलिंग शो करता है और ये रैपिडली हील हो जाता है विद इन 5 to 7 days बाय एपिथेलियलाइजेशन विदाउट स्केयरिंग. नेक्स्ट है हमारी सेकेंड डिग्री बर्न. इसमें अफेक्टेड एरिया जो होते हैं वो हमारे मॉटल्ड हो जाते हैं, रेड और पेनफुल हो जाते हैं और इसमें ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ये भी हमारा हील हो जाता है बाय एपिथेलियलाइजेशन इन 14 to 21 days. इसके हमारे दो टाइप्स होते हैं. सुपरफिशियल में क्या होता है हमारा? हील हो जाता है कॉज पिगमेंटेशन और डीप में क्या होता है हमारे? स्केयरिंग फॉर्म हो जाती है और पिगमेंटेशन के साथ. फिर हमारा थर्ड डिग्री बर्न. इसमें हमारी अफेक्टेड एरियाज जो है वो हमारे चेयर्ड हो जाएंगे पार्चमेंट लाइक पेनलेस एंड इनसेंसिटिव क्योंकि हमारी नर्व एंडिंग्स हमारे बिल्कुल स्किन की एंडिंग में प्रेजेंट होती है. इसलिए फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न में हमारा बहुत ज़्यादा पेन होगा लेकिन थर्ड डिग्री बर्न में हमारा जो पेन की नर्व एंडिंग्स होती है हमारी वो हमारी जल जाएंगी तो उसकी वजह से इसमें हमारा इनसेंसिटिव हो जाएगा और पेनलेस हो जाएगा. इसमें ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है और डी नेचर्ड इनसेंसिटिव कॉन्ट्रैक्टेड फुली थिकनेस बर्न इज कॉल्ड एस्चार. These wound may heal by reepithelialization from wound edges. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ डिग्री बर्न. इसमें हमारे जितने भी अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं जैसे कि मसल और बोन ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ स्किन. इट मे बी पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न. पार्शियल थिकनेस बर्न में हमारा इधर फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न आएगा. इसमें हमारा रेड पेनफुल विद ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे. इसमें हमारा थर्ड डिग्री बर्न आएगा इनसेंसिटिव डीप इन्वॉल्विंग ऑल लेयर ऑफ स्किन. नेक्स्ट हमारा है बर्न का असेसमेंट. हम बर्न को कैसे असेस करेंगे ये कौन सा एरिया ज़्यादा हमारा बर्न में इफेक्ट हुआ है. तो इसमें हमारा रूल ऑफ 9 आता है. इसमें जो हमारा फेस है वो इन्वॉल्व करता है 9%. अब एंटीरियर हमारी जो हमारा थॉरिक्स और एब्डोमेन है वो करता है हमारा 18% एंड सेम पोस्टीरियरली. फिर हमारा अपर लिम 18 एंटीरियर एंड 18 पोस्टीरियर. लोअर लिम 18 एंटीरियर 18 पोस्टीरियर एंड 1% जो है वो हमारा जेनाइटल एरिया कवर करते हैं. फिर इसमें दूसरा हम लुंड एंड बॉड चार्ट भी यूज़ करते हैं. इसमें हमारा ईच पार्ट हमारा बॉडी का असिस्ट होता है इंडिविजुअली. नेक्स्ट हम बर्न के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बर्न. पेन, बर्निंग, एंग्जिया स्टेट, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया और फ्लूइड लॉस देखने के लिए मिलेगा हमें और सीवियर केसेस में हमारे शॉक के फीचर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की. तो हीट की वजह से हमारा कॉगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगा स्किन का और सबक्यूटेनियस टिश्यू का. इसकी वजह से हमारे वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स हमारे रिलीज होंगे जिसकी वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी हमारी अल्टर हो जाएगी और हमारा बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा. इसकी वजह से हमारा हाइपोवोलीमिया भी हो सकता है. फिर हमारा कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा और मायोकार्डियल फंक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा. इससे क्या होगा? हमारा रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया हो जाएगा मतलब यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा. और अल्टर्ड पल्मोनरी रेजिस्टेंस कॉजिंग पल्मोनरी एडिमा. उससे हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा और सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होगा और इससे हमारा मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम भी हो सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बर्न. बर्न हमारा कैसे कैसे कॉज हो सकता है. तो ये हमारा थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन की वजह से हो सकता है. थर्मल बर्न की बात करें तो इसमें फायर या फिर हॉट लिक्विड जैसे कोई भी गर्म चीज़ हमारे हाथ पे गिर जाए तो उसकी वजह से और या फिर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट छूने से हमारी हो जाए तो वो हमारी थर्मल बर्न में आएगा. हॉट लिक्विड में जैसे कि स्काल्डिंग फ्रॉम हॉट वाटर, स्टीम और अदर लिक्विड कैन कॉज बर्न. हॉट ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारा? कॉन्टेक्ट विद हॉट सर्फेसिस लाइक स्टोव्स, आयरन और हॉट मेटल कैन कॉज बर्न. नेक्स्ट है हमारी केमिकल बर्न. केमिकल बर्न में हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस आएंगे. एक्सपोजर टू केमिकल्स लाइक ड्रेन क्लीनर, ब्लीच और स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कॉज केमिकल बर्न. इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से हो सकता है. किसी के बर्न हो जाए तो कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल वायर और डिवाइस कैन कॉज इलेक्ट्रिकल बर्न. नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन बर्न. किसी भी रेडिएशन की वजह से अगर पेशेंट को बर्न हो रहा है तो वो हमारा रेडिएशन बर्न में आएगा. इट इंक्लूड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सन अल्ट्रावायलेट रेज
और अदर रेडिएशन सोर्सेज लाइक टैनिंग बेड्स कैन कॉज रेडिएशन बर्न। कुछ और कॉजेज की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि फ्रिक्शन या फिर एक्सट्रीम कोल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्न में हमारे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हमारा इन्फेक्शन, फ्लूइड लॉस, इरेगुलर हार्ट बीट, स्कैरिंग, पेन एंड नर्व डैमेज, शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हाइपोथर्मिया, जॉइंट एंड बोन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ऑर्गन डैमेज और ब्लड क्लॉटिंग देखने के लिए एज अ कॉम्प्लिकेशंस हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी हमें देखने के लिए मिलेंगे इसमें, जैसे कि हाइपर मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी एंड एसेंशियल एलिमेंट, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने के लिए मिलता है हाइपोक्सिया और लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स या फिर इफेक्ट्स ऑफ बर्न। तो इसमें हमें शॉक देखने के लिए मिल सकता है ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, रीनल फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने के लिए मिलेगा। इन्फेक्शन हमारा हो सकता है बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बीटा हिमोलिटिक, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्यूडोमोनास, क्लेप्सिला एंड सेप्टिसीमिया। हमारे कुछ और भी हमारे इसमें इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि हाइपोवोलीमिया, इस्चीमिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोस्ट बर्न इम्यूनोसप्रेशन प्रीडिस्पोजेस टू सीवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजरी की वजह से हमारे फ्रैक्चर और इंटरनल ऑर्गन इंजरी भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकता है, इनहेलेशन बर्न की वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है, केमिकल इंजरीज की वजह से सीवियर जीआई डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। कुछ और की बात करें तो उसमें हमारा डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यूरिनरी इन्फेक्शन, बेड सोर्स और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें हमारा हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्म हो सकता है, क्लोइड फॉर्मेशन हो सकती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है जो कि हमारा लाइफ थ्रेटनिंग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ बर्न की। बर्न को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट एड की बात करें तो हम सबसे पहले बर्निंग प्रोसेस को रोकेंगे और पेशेंट को उससे दूर लेकर जाएंगे। जैसे किसी का अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है तो सबसे पहले उसको जो भी इलेक्ट्रिसिटी से वो कनेक्टेड है उसको हम उससे हटाएंगे और अलग जगह पर लेकर जाएंगे। फिर उस एरिया को कूल करेंगे विद कंटिन्यूअस टैप वाटर, कम से कम 20 मिनट्स तक उस पार्ट को हम टैप वाटर के अंदर रखेंगे। फिर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करेंगे और उसे मेंटेन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कितना परसेंटेज, टाइप और डिग्री ऑफ बर्न है। पेशेंट को हम क्लीन एनवायरनमेंट में रखेंगे, सिडेशन और एनाल्जेसिक्स देंगे। पेशेंट को हम बर्न यूनिट में रखेंगे, एयर कंडीशनड होगा जो कि हमारा विद बैरियर नर्सिंग, स्टेराइल क्लोथिंग, बेडशीट। फिर हम फ्लूइड रेसोसिटेशन देंगे, मतलब फ्लूइड हम यूज़ करते हैं जो कि रिंगर लैक्टेट, हार्टमैन सॉल्यूशन और प्लाज्मा। फिर हम ब्लड को ट्रांसफ्यूट करेंगे इन लेटर पीरियड। अगर उसमें ब्लड की कमी है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। फर्स्ट 24 आवर्स में हम उसे क्रिस्टलॉइड्स देंगे और आफ्टर 24 आवर्स हम उसे कोलॉइड देंगे टू कंपनसेट प्लाज्मा लॉस। राइल ट्यूब इंसर्शन करेंगे फॉर एस्पिरेशन पर्पस और लेटर फॉर फीडिंग। नेक्स्ट हम लोकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम ड्रेसिंग करेंगे एट रेगुलर इंटरवल और हम एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करेंगे।